एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के पिछले वीडियो में हमने एसबीआई के सभी म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसे आप सबने बहुत पसंद किया। और आपके कमेंट्स देखकर हम एक बार फिर से एसबीआई के टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स लेकर आए हैं, जिसे आने वाले साल में आप इन तीनों म्यूचुअल फंड में से किसी एक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में सजेस्ट किए गए एसबीआई के सभी 3 म्यूचुअल फंड्स को हमने बहुत रिसर्च करके बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर सिलेक्ट किया है, जैसे इन म्यूचुअल फंड्स का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, इन फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। हमने रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया है, इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं, और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सपेंस रेशियो, अल्फा और बीटा को भी कंसिडर किया है। तो एसबीआई के टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं, आइए इसको देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात रिकमेंड करना चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपका मिनिमम अमाउंट कितना भी हो, लेकिन आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइम कम से कम 5 साल या 10 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट टाइम होगा उसको उतना ही बेहतर माना जाता है और आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। तो इस लिस्ट पर नंबर 3 पर है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि ये मिड कैप कैटेगरी से है और ये फंड हाउस आपके पैसे को उन सभी मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है। यहाँ पर आप इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स में, यानी कि पिछले 1 साल, 3 साल, 5 और 10 सालों में इस फंड ने कैसा रिटर्न्स दिया है वो यहाँ दिया हुआ है, जिसमें इन सभी हॉराइजन में इन फंड्स के डायरेक्ट ग्रोथ रिटर्न्स के साथ इसके बेंचमार्क को भी देख सकते हैं। अगर इसके परफॉर्मेंस को चेक करें तो फर्स्ट ईयर का रिटर्न्स इसके बेंचमार्क से कम है, वहीं थर्ड ईयर में ये फंड अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। 5th ईयर और 10th ईयर में भी ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमें उस फंड के रिटर्न्स को उसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करना होता है, क्योंकि स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस से हमें कुछ खास पता नहीं चलता। हमें ये देखना होता है कि मार्केट के रिलेटिव इस फंड ने कैसा रिटर्न्स दिया है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स उसके बेंचमार्क से ज्यादा है तो उसे एक अच्छा फंड कह सकते हैं, लेकिन उस फंड को कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करना होगा ज्यादातर हॉराइजन में। जैसे अगर हम यहाँ एसबीआई मैग्नम मिड कैप के परफॉर्मेंस को देखें तो ये अपने 4 हॉराइजन में से 3 हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। सिर्फ एक हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। हालांकि पिछले 1 साल में इसने 23.75% का रिटर्न्स दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न्स है और ये अपने बेंचमार्क से बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं है। देखिए, किसी भी फंड के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो हमेशा अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर सके, लेकिन हाँ, मैक्सिमम हॉराइजन में उस फंड को अपने बेंचमार्क को बीट करना होगा एक अच्छा फंड बनने के लिए। और इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न्स 19% से ज्यादा रहा है और यहाँ पर भी ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है। ऑल टाइम रिटर्न्स का मतलब होता है जब से ये म्यूचुअल फंड मार्केट में आया है तब से इसने हर साल जितना रिटर्न्स जनरेट किया है उन सभी रिटर्न्स का एवरेज कहलाता है ऑल टाइम रिटर्न्स। और जिन्हें नहीं पता कि बेंचमार्क क्या होता है, तो देखिए, हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के खुद के इंडिसेस होते हैं, जिसे हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 के नाम से जानते हैं, और इसे ही हम बेंचमार्क इंडेक्स कहते हैं। और हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के लिए कुछ स्पेसिफिक बेंचमार्क इंडेक्स होते हैं, जिसे आप आसानी से म्यूचुअल फंड के सेक्शन में देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट, शार्प रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सपेंस रेशियो और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख सकते हैं। अब ये सब क्या होता है इसे कभी और समझेंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि किसी भी म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो और अल्फा जितना ज्यादा होगा उसको उतना ही अच्छा फंड माना जाएगा। हमने यहाँ पर एक रेंज लिख दिया है आपके समझने के लिए। वहीं बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा वो फंड उतना ही अच्छा होगा, जिसमें बीटा को 1 से कम होना चाहिए और एक्सपेंस रेशियो का रेंज देख सकते हैं। तो इस फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 13,245 करोड़ रुपए। शार्प रेशियो है 1.85, यानी कि ये फंड बहुत अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेंस रेशियो भी इस फंड का अच्छा है। हालांकि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपने सभी फंड्स का एक्सपेंस रेशियो पहले से थोड़ा कम किया है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा हायर साइड ही है। और इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम
मिनिमम 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम के लिए 5000 रुपए मिनिमम अमाउंट है। और इस फंड का सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, जहां ऑटोमोबाइल, अदर्स और कैपिटल गुड्स में सबसे ज्यादा एक्सपोजर लिया गया है, यानी कि इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा फंड्स एलोकेटेड है और बाकियों की आप यहाँ देख सकते हैं। अब नंबर 2 पर है SBI स्मॉल कैप फंड। ये फंड हाउस आपके पैसे को उन सभी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ या उससे कम है। यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 15.9% का रिटर्न्स दिया है, जो कि इसके बेंचमार्क से बहुत कम है। थर्ड ईयर में इसने 32% का रिटर्न्स दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न्स है। लेकिन यहाँ पर भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क से थोड़ा कम रिटर्न्स दिया है। लेकिन 5th ईयर और 10th ईयर में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को आसानी से बीट किया है। तो रिसेंट टर्म में इस फंड ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा फंड है और सालों से इसने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है। सिर्फ रिसेंट के परफॉर्मेंस को देखकर हम इस फंड को छोड़ नहीं सकते। वैसे भी हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ये कहा था कि म्यूचुअल फंड में आप चाहे कितने भी पैसे इन्वेस्ट करो, 500, 1000, 2000 या 5000, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको कम से कम 5 साल या 10 साल तक तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। आप जितना ज्यादा समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं उतने साल तक कीजिए, इससे आपके अच्छे रिटर्न्स आने का चांसेस बढ़ जाता है। और अगर इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न्स देखें तो ये 25% से भी ज्यादा है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स में से एक है। तो यही सब फैक्टर्स के बेसिस पर हमने इस फंड को नंबर 2 पर रखा है। और इस फंड के बाकी के रेशियो और डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे अगर आप में से किसी को ये फंड ज्यादा सही नहीं लग रहा है और वो चाहते हैं कि इस फंड की जगह कुछ और होता या फिर इसका कोई और अल्टरनेट फंड होता, तो उन लोगों के लिए हमने नंबर 2 पर एक और फंड सिलेक्ट किया है, जो है SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड ने अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को आसानी से बीट किया है और एक अच्छा रिटर्न्स भी जनरेट किया है। तो आप इस फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं और इस फंड के बाकी के डिटेल्स और रेशियो यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास नंबर 2 पर SBI के 2 म्यूचुअल फंड्स हैं, SBI स्मॉल कैप फंड और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। और इन दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जहाँ स्मॉल कैप फंड में टॉप 3 सेक्टर्स जिसमें सबसे ज्यादा फंड्स एलोकेटेड है वो है सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। वहीं लार्ज एंड मिड कैप फंड में फाइनेंशियल, अदर्स और हेल्थ केयर, इन तीनों सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्सपोजर लिया गया है। और फाइनली नंबर 1 पर हमने रखा है SBI का कॉन्ट्रा फंड। ये फंड डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स के कैटेगरी में आता है और ये फंड हाउस आपके पैसे को उन सभी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो अंडर वैल्यूड है, लेकिन उन सभी कंपनीज का फ्यूचर और पोटेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा है और ज्यादा पॉपुलर ना होने की वजह से इन सभी कंपनीज के स्टॉक्स के प्राइस भी कम है। ये फंड अपने टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का 38% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 29.5%, स्मॉल कैप कंपनीज में 14.4% और डेट या कैश के फॉर्म में 17.5%। यहाँ पर इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। इस फंड ने थ्रू आउट हर साल काफी अच्छा परफॉर्म किया है और अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बहुत बड़ी मार्जिन से बीट किया है और काफी अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है। खासकर पिछले कुछ सालों में इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसका टोटल फंड साइज है 16,337 करोड़ रुपए और इसका शार्प रेशियो है 2.15, जो कि बहुत अच्छा है। इसका मतलब इस फंड ने अपने रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए एक अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है। अल्फा भी बहुत अच्छा है, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सपेंस रेशियो भी ठीक है। इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम के लिए 5000 रुपए मिनिमम अमाउंट है। स्टॉक्स एलोकेशन में इस फंड ने फाइनेंशियल, एनर्जी और अदर सेक्टर्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये थे हमारे SBI के टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड, जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा फंड एज अ बोनस ऑलरेडी आपको मिल चुका है। अगर आप SBI के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आप सबको एक बात रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप चाहे इनमें से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम के रेगुलर प्लान को ना लें, बल्कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में ही इन्वेस्ट करें और आप हमेशा ग्रोथ ऑप्शन के साथ जाएं, डिविडेंड के साथ नहीं। अगर ये वीडियो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड किया है या ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।